परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, मीडिया के साथी और देश भर में 2000 से अधिक स्थानों पर जुड़े महानुभाव, आप सभी का विश्व के सबसे बड़े स्टेशन रीडेवलपमेंट कार्यक्रम में आज हार्दिक स्वागत है। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री जी ने 508 स्टेशनों का भूमि पूजन किया था। इन सभी स्टेशन पर अच्छी प्रोग्रेस है, काम तेजी से चल रहा है। आज 554 स्टेशंस का भूमि पूजन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे। पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने रेलवे में कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं। 31,000 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बनी है, यानी इटली और फ्रांस जैसे देशों के रेलवे नेटवर्क में जितनी रेलवे लाइन है, उससे ज्यादा रेलवे लाइनें पिछले 10 वर्षों में भारत में मोदी जी ने जोड़ी है। 10 वर्षों में 40,000 किलोमीटर रेलवे लाइन को डीजल से रेलवे में बिजली पर शिफ्ट किया है। यह जर्मनी के रेलवे नेटवर्क से भी अधिक है। वंदे भारत ट्रेन आज के एस्पिरेशनल यूथ को भारत में विश्व स्तर की यात्रा का आनंद दे रही है। वंदे भारत को कुछ ही वर्षों में एक्सपोर्ट करेंगे और इसके लिए स्टैंडर्ड गेज की वंदे भारत का डेवलपमेंट भी आरंभ हो गया है। अमृत भारत ट्रेन भी रिकॉर्ड स्तर पर सफल हुई है। पहली 2 ट्रेन के अनुभव से 50 और ट्रेन की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह है कि 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास, पुनर्विकसित विश्व स्तरीय गोमती नगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन तथा 1500 से अधिक रोड ओवरब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास तथा राष्ट्र को समर्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। पश्चिम मध्य रेल के सांची स्टेशन को भी नया भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 8.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। सांची स्टेशन पर इस पुनरुद्धार कार्य में स्टेशन भवन को नया स्वरूप प्रदान करने के साथ ही वर्तमान स्टेशन बिल्डिंग का उन्नयन, स्टेशन का सौंदर्यीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, प्लेटफॉर्म कवर ओवरशेड की सुविधा का प्रावधान, स्टेशन भवन के फसाड का सौंदर्यीकरण, बैठने की उन्नत व्यवस्था के साथ प्रतीक्षालय का विकास, शौचालय का उन्नयन, स्टैंडर्ड संकेतकों का प्रावधान, उन्नत फर्नीचर, दिव्यांगजन हेतु विशेष सुविधाएं, एलईडी साइन बोर्ड और सीसीटीवी कैमरा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन कार्यों के पूरा होने पर यहां आने वाले यात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इस स्टेशन के विकास से विश्व विख्यात सांची स्तूप और उदयगिरी गुफाओं के पर्यटन में बढ़ोतरी होगी। पश्चिम मध्य रेल के खिरकिया स्टेशन को भी नया भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। खिरकिया स्टेशन पर इस पुनरुद्धार कार्य में स्टेशन भवन को नया स्वरूप प्रदान करने के साथ ही वर्तमान स्टेशन बिल्डिंग का उन्नयन, स्टेशन का सौंदर्यीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, प्लेटफॉर्म कवर ओवरशेड की सुविधा का प्रावधान, स्टेशन भवन के फसाड का सौंदर्यीकरण, बैठने की उन्नत व्यवस्था के साथ प्रतीक्षालय का विकास, शौचालय का उन्नयन, स्टैंडर्ड संकेतकों का प्रावधान, उन्नत फर्नीचर, दिव्यांगजन हेतु विशेष सुविधाएं, एलईडी साइन बोर्ड और सीसीटीवी कैमरा जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन कार्यों के पूरा होने पर यहां आने वाले यात्रियों को रेल यात्रा का नया एवं सुखद अनुभव प्राप्त होगा। खिरकिया स्टेशन एक महत्वपूर्ण मालवाहक स्टेशन है, जहां से देश भर में अनाज का परिवहन किया जाता है एवं अन्य क्षेत्रों से आने वाले सीमेंट, स्टील, फर्टिलाइजर को स्थानीय उद्योगों तक पहुंचाया जाता है। पश्चिम मध्य रेल के शाजापुर स्टेशन को भी नया भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। शाजापुर स्टेशन पर इस पुनरुद्धार कार्य में स्टेशन भवन को नया स्वरूप प्रदान करने के साथ ही वर्तमान स्टेशन बिल्डिंग का उन्नयन, स्टेशन का सौंदर्यीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, प्लेटफॉर्म कवर ओवरशेड की सुविधा का प्रावधान, स्टेशन भवन के अग्रभाग का सौंदर्यीकरण, बैठने की उन्नत व्यवस्था के साथ प्रतीक्षालय का विकास, हाई लेवल प्लेटफॉर्म का प्रावधान, शौचालय का उन्नयन, स्टैंडर्ड संकेतकों का प्रावधान, दिव्यांगजन हेतु विशेष सुविधाएं, एलईडी साइन बोर्ड,
कोच गाइडेंस सिस्टम, जीपीएस क्लॉक और सीसीटीवी कैमरा आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन कार्यों के पूरा होने पर यहां आने वाले यात्रियों को रेल यात्रा का नया एवं सुखद अनुभव प्राप्त होगा। शाजापुर अपनी स्थानीय कला पिथौरा के लिए विश्व विख्यात है। रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प की इस कड़ी के अंतर्गत पश्चिम मध्य रेल के बीना स्टेशन को भी नया भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जिसके लिए लगभग 150 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। बीना स्टेशन पर इस पुनरुद्धार कार्य में स्टेशन भवन को नया स्वरूप प्रदान करने के साथ ही एयर कॉन्कोर्स, 15 लिफ्ट, 12 एस्केलेटर, फूड कोर्ट, स्टेशन का सौंदर्यीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास, फुट ओवर ब्रिज का प्रावधान, स्टेशन भवन के फसाड का सौंदर्यीकरण, स्थानीय कला और संस्कृति के तत्वों के साथ स्टेशन का आंतरिक सौंदर्यीकरण, बैठने की उन्नत व्यवस्था के साथ प्रतीक्षालय का विकास, शौचालय का उन्नयन और सीसीटीवी आदि सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इन कार्यों के पूरा होने पर यहां आने वाले यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी। बीना स्टेशन दिल्ली मुंबई एवं दिल्ली चेन्नई रूट का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है, जहां से देश भर में गेहूं का परिवहन किया जाता है। इस स्टेशन के विकास से गेहूं के परिवहन में गति आएगी। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित परियोजनाओं की सौगात में पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के अंतर्गत 4 रोड ओवर ब्रिज का शिलान्यास व 2 अंडरपास का राष्ट्र को समर्पण किया जा रहा है। ये निर्मित या निर्माणाधीन रोड ओवर ब्रिज व रेल अंडरपास सुरक्षा और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इससे रेलवे, रेल यात्री और स्थानीय लोग सभी लाभान्वित होंगे। आरओबीज और आरयूबीज से सड़क यातायात सुगम होगा। शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। नमस्कार। आज का ये कार्यक्रम नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है, अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। आज 27 राज्यों के करीब 300 से अधिक जिलों में 550 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प का शिलान्यास हुआ है। इसके अलावा आज 1500 से ज्यादा रोड, ओवरब्रिज, अंडरपास, इसकी परियोजनाएं भी इसमें शामिल है। 40,000 करोड़ रुपए की ये परियोजनाएं एक साथ जमीन पर उतर रही है। कुछ महीने पहले ही हमने अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की थी। तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। अब ये कार्यक्रम इसे और आगे बढ़ा रहा है। आज की इन परियोजनाओं से देश के लाखों नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। मुझे खुशी है कि ये जो अमृत भारत स्टेशन है, विरासत और विकास दोनों के प्रतीक होंगे। जैसे ओडिशा के बालेश्वर रेलवे स्टेशन को भगवान जगन्नाथ मंदिर की थीम पर डिजाइन किया गया है। सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन पर आप लोगों को स्थानीय वास्तुकला का प्रभाव दिखेगा। राजस्थान का सांगनेर रेलवे स्टेशन 16वीं शताब्दी की हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग को दर्शाता है। तमिलनाडु के कुंभकोणम स्टेशन का डिजाइन चोल काल के वास्तुकला पर आधारित है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन मोढेरा सूर्य मंदिर से प्रेरित है। गुजरात में द्वारका स्टेशन द्वारकाधीश मंदिर से प्रेरित है। आईटी सिटी गुड़गांव का रेलवे स्टेशन आईटी के लिए ही समर्पित होगा। यानी अमृत भारत स्टेशन उस शहर की विशेषता से दुनिया को परिचित कराएगा।
इन स्टेशनों के निर्माण में दिव्यांगों और बुजुर्गों उनकी सुविधा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। एक दशक पहले तक वंदे भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में कभी सोचा था, सुना था? किसी सरकार ने कभी बोला भी था? एक दशक पहले तक अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेन की कल्पना बहुत मुश्किल थी। एक दशक पहले तक नमो भारत जैसी शानदार रेल सेवा के बारे में किसी ने कभी सोचा नहीं था। एक दशक पहले तक विश्वास ही नहीं हो पाता था कि भारतीय रेल का इतनी तेजी से बिजलीकरण होगा। एक दशक पहले तक ट्रेन में स्वच्छता, स्टेशन पर सफाई, ये तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज ये सब रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं। एक दशक पहले तक मानव रहित फाटक भारतीय रेल की एक पहचान बन चुकी थी, एक आम तस्वीर थी। आज ओवरब्रिज, अंडरब्रिज से वे रोक टोक और दुर्घटना रहित आवाजाही सुनिश्चित हुई है। एक दशक पहले तक लोगों को लगता था कि एयरपोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं सिर्फ पैसे वाले लोगों के ही भाग्य में है। आज गरीब और मिडिल क्लास के लोग रेलवे स्टेशन पर भी एयरपोर्ट में जैसी सुविधा होती है ना, वो सुविधा रेलवे में सफर करने वाला मेरा गरीब भाई बहन भी उसका लाभ ले सकता है।